को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, मगर फखर जमान के चेहरे पर जो एग्रेशन दिख रहा था उसने सबको ये संकेत दे दिया था कि असली खेल अभी बाकी है। उनका ये अंदाज जैसे ये कह रहा था अभी क्लाइमैक्स बाकी है। हेलो हेलो हेलो, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो व्हेन इंडियंस वर सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ऐसा कब हुआ था, एक ये जर्नी देखेंगे। और द फौजी शो, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियंस वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। फ़ौजी यानी कि फ़खर जमान फ़ौजी जो हैं, और उन्होंने अभी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से पहले वापसी की है। अच्छा खासा स्कोर किया है 84 रन्स का न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ में, ट्राई सीरीज़ में। तो देखते हैं भाई क्या है इस शो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। 4 नवंबर 2023 चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अभी की बातें, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। 2 साल। One's words. Look out for Pakistan. If they start to feel properly, they become dangerous. एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान की टीम ने भारत की सरजमी पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी तरह से अपना दबदबा दिखाया और हर हिस्से में गेम को डोमिनेट किया। One up in the air, chance not to be. ये वही मैच था जिसमें पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों की डेमोक्रेटिक अंदाज में बराबर धुनाई की। उनका हर शॉट ऐसा था जैसे वो कह रहे हों, गेंदबाज चाहे कोई भी हो, नतीजा एक जैसा होगा। वैसे तो इंडियन क्रिकेट फैंस अक्सर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ते। दोनों तरफ से यही चल। लेकिन इस पर्टिकुलर मैच में माहौल कुछ अलग था। इंडियन फैंस चाहते थे कि पाकिस्तान ये गेम जीते। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बंटवारे के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन फैंस पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। भारतीय फैंस दिल से चाहते थे कि पाकिस्तान इस मैच को जीते ताकि वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भारत के साथ खेले। आखिरकार क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि जज्बातों का सिलसिला होता है। और इस दिन ये जज्बात सिर्फ पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं थे बल्कि दोनों मुल्कों के बीच एक नई उम्मीद और समझ का एहसास भी था। वो जो पहले कभी नामुमकिन लगता था, आज वो हकीकत बन रहा था। दोस्तों, मैं एक इंडियन हूँ और अगर आपने भी ये मैच देखा होगा तो अगर आप भी इंडियन होंगे तो आपको भी इस मैच के बारे में जरूर याद होगा। ये मैच कुछ ऐसा था जो सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं बल्कि एक जज्बात का सिलसिला था। आप वीडियो पर बने रहिए क्योंकि हम इस मैच की पूरी कहानी पर एक नजर डालेंगे जो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि दोस्ती और समझदारी की तरफ एक कदम था। दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सफर बेहद खास होने वाला है। तो चलिए अब उस ऐतिहासिक मैच की पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर हिस्से में पाकिस्तान ने इस गेम में डोमिनेट किया, लेकिन दरअसल इसकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों रचिन रवींद्र और डेविन कॉनवे की शानदार पार्टनरशिप बन गई थी। पाकिस्तान के गेंदबाजों को शुरुआत में मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर मैच का पलड़ा पलटता है। इस पलटाव की शुरुआत होती है जब पाकिस्तान के खेमे में खुशी की लहर दौड़ती है। हसन अली ने अपनी 100वीं ओडीआई विकेट ली और उनके इस सेंसेशनल विक्टिम का नाम था डेविन कॉनवे। इस विकेट ने न सिर्फ पाकिस्तान को गेम में वापस लाया बल्कि न्यूजीलैंड की मजबूत नींव को हिला दिया। लेकिन फिर भी इस विकेट से न्यूजीलैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और रचिन रवींद्र के बीच 180 रनों की शानदार पार्टनरशिप बनी। पाकिस्तान के गेंदबाज फिर से दबाव में थे और न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये जोड़ी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुकी थी और ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद पाकिस्तान को कुछ विकेट तो मिले, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रवींद्र और केन विलियमसन के बीच 180 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। दोनों ने कड़ी मेहनत से पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई की। रवींद्र और विलियमसन के बीच यह साझेदारी इतनी मजबूत थी
कि न्यूजीलैंड का स्कोर 34.2 ओवर्स में 261 रन हो गया था। यह पार्टनरशिप पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हुई। दोनों बल्लेबाजों ने लगातार रन बटोरे और पाकिस्तान को इस दौर में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। उनका हर शॉट बाउंड्री के पार जा रहा था, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर बढ़ता चला गया। पाकिस्तान की गेंदबाजी में दबाव बढ़ता गया, लेकिन रविंद्र और विलियमसन ने लगातार रन बनाकर पाकिस्तान की रणनीति को नाकाम कर दिया। Mature hit. Plays the full shot, gets 100. Take a bow. सेंचुरी। First batsman to score 3 centuries in debut World Cup. He is some talent. इसके बाद पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं न्यूजीलैंड के मध्य क्रम के बल्लेबाज डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सैंटनर। इन चारों बल्लेबाजों ने आकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। सचिन रविंद्र और केन विलियमसन की शानदार साझेदारी के बाद ये बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हावी हो गए। सबसे पहले डैरिल मिचेल ने 18 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। फिर मार्क चैपमैन ने 27 गेंदों पर 39 रन बनाकर पाकिस्तान को और भी दबाव में डाला। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंदों पर 41 रन बनाए और इन सभी बल्लेबाजों ने मैच में अपनी बल्लेबाजी से रन की रफ्तार और बढ़ा दी। अंत में मिचेल सैंटनर ने 17 गेंदों पर 26 रन बनाकर टीम का स्कोर और बढ़ाया। इन चारों बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी और न्यूजीलैंड को 50 ओवरों में 401 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के गेंदबाज इस समय पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड ने एक अनबीटेबल स्कोर खड़ा कर दिया था, जिससे पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही न्यूजीलैंड का स्कोर आसमान छूने लगा, वैसे ही आसमान से बादल भी बरसने लगे। इस पर्टिकुलर टाइम में स्टेडियम में बारिश का माहौल बन गया और मैदान के साथ साथ पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में भी एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान की टीम में तनाव साफ देखा जा सकता था, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं था, ये 2 या मार का मुकाबला था। इस हार का मतलब था सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाना और यही वजह थी कि हर खिलाड़ी के चेहरे पर गंभीरता और दबाव की लकीरें साफ नजर आ रही थी। टीम के लिए ये मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना जरूरी था और अब उनके सामने 402 रनों का पहाड़ खड़ा था। बारिश ने मैच को और भी रोमांचक बना दिया था, क्योंकि अब डीएलएस मेथड का भी खेल में आना तय था। पाकिस्तान के लिए इस मुश्किल घड़ी में मैच जीतने की उम्मीद केवल एक सुसंगत बैटिंग प्रदर्शन पर टिकी थी। पाकिस्तान की पारी शुरू होती है और सभी की निगाहें ओपनर्स पर टिक जाती हैं। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक मैदान में उतरे, लेकिन उनके सामने 402 रनों का पहाड़ था, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। पाकिस्तान को ठोस शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जल्द ही पानी फिर गया। पहले ओवर में पाकिस्तान ने सावधानी से खेला और 5 रन बनाए, मगर जैसे ही दूसरा ओवर शुरू हुआ, न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाज टिम साउदी ने आक्रमण किया। ओवर की आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका लगा। अब्दुल्ला शफीक ने साउदी की बाहर जाती गेंद पर गलती की और उसे सीधा मिड विकेट पर कैच करा बैठे। पाकिस्तान का स्कोर 1.6 ओवर में 6 रन पर 1 विकेट हो गया। इस शुरुआती झटके ने पाकिस्तान के खेमे में तनाव और बढ़ा दिया था। अब फखर जमान के साथ नए बल्लेबाज को जल्दी ही मोर्चा संभालना था और टीम को इस कठिन लक्ष्य का पीछा करने के लिए न केवल रन रेट को तेज रखना था, बल्कि विकेट भी बचाने थे। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने पर जब पूरे स्टेडियम में एक हलचल मची हुई थी, फखर जमान बिल्कुल इमोशनलेस नजर आए। ऐसा लगा जैसे इस विकेट से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनका ध्यान पूरी तरह से अपने खेल पर था। फखर के चेहरे पर उस वक्त जो शांत और गंभीर भाव थे, वो उनके माइंडसेट को साफ साफ दिखा रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शकों और ड्रेसिंग रूम में बैठे साथी खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, मगर फखर जमान के चेहरे पर जो एग्रेशन दिख रहा था, उसने सबको ये संकेत दे दिया था कि असली खेल अभी बाकी है। उनका ये अंदाज जैसे ये कह रहा था, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। फखर जमान ने बल्ला कसकर पकड़ा और तैयार हो गए। वो जानते थे कि ये मैच अब उन पर और आने वाले बल्लेबाजों पर निर्भर था और पाकिस्तान को जीत दिलाने के लिए उन्हें कुछ खास करना पड़ेगा। फखर जमान के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जब बाबर आजम क्रीज पर आए, तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को लगा कि पाकिस्तान अब शायद ये मैच हार जाएगा। न्यूजीलैंड के 400 से ज्यादा के विशाल लक्ष्य के सामने पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन फिर फखर जमान ने अपना पहला चौका मारा। पर उस वक्त किसी ने इस बाउंड्री पर खास ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि ये बस एक मामूली शॉट था और पाकिस्तान के फैंस का भरोसा हिल चुका था। लेकिन जैसे जैसे ओवर्स आगे बढ़े, फखर जमान ने अपनी लय में आते ही खेल को बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में अचानक से जान आ गई। जो स्टेडियम अब्दुल्ला शफीक के आउट होते ही पूरी तरह से शांत हो गया था, वही अब पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा के नारों से गूंजने लगा। इस बीच बाबर आजम ने भी फखर का पूरा समर्थन किया। बाबर ने एक छक्का मारने के बाद फखर को थोड़ी संयम से खेलने की सलाह दी
की थी, लेकिन फखर जमान के चेहरे पर जो आक्रामकता थी उसने ये साफ कर दिया कि उनका माइंडसेट और अप्रोच नहीं बदलेगा। और हर इच्छा के बाद क्या कहते थे? मैं इसको कहता था फकर ठीक है कि लग गया है, कोई मसला नहीं, एरिया में आएगा तो गो फॉर इट, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। मुझे कहता था ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती भी मारे इसने काफ़ी। तो मैंने कहा भाई तू खेल, बस तू अंदर रह, जैसे मर्जी खेल, बस खेल तू। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल साफ दिख रहा था और अब फखर जमान मैदान पर पूरी तरह से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबर ने जहां एक छोर संभाला वहीं फखर ने आक्रमण जारी रखा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस मैच में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय फैंस, फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के थे, फखर जमान का खुलकर समर्थन कर रहे थे। ये दृश्य ऐतिहासिक था। पार्टीशन के बाद शायद पहली बार भारतीय दर्शक पाकिस्तान की जीत की कामना कर रहे थे। तो इसी के साथ मैदान पर शुरू होता है फौजी शो। फखर जमान जो शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, उन्होंने 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनका स्ट्राइक रेट 120 के करीब था, जो एक हाई स्कोरिंग मैच में पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी था। फखर का यह शतक टीम के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण थी और मैदान में मौजूद हर फैन, चाहे वो पाकिस्तानी हो या भारतीय, उनकी इस पारी का लुत्फ उठा रहा था। दूसरी ओर बाबर आजम ने भी टीम को मजबूत किया और उन्होंने 65 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बाबर का यह संयमित खेल फखर जमान की आक्रामकता को बैलेंस कर रहा था। जब फखर जमान ने अपना शतक पूरा किया, बाबर आजम ने खुशी से उनका साथ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच तालमेल बेहद शानदार था और फिर जैसे ही DLS मेथड के तहत गणना हुई, पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। हालांकि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गया, लेकिन इस मैच में उन्होंने भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया। जैसे कहते हैं, कोई तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार न मान लो। ठीक वैसे ही फखर जमान ने इस मैच में न्यूजीलैंड को दिखा दिया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उनकी ये अप्रोच वाकई में दर्शनीय थी और यही जज्बा पूरे मैच में बना रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फखर जमान और बाबर आजम की इस यादगार पारी ने पाकिस्तान को जीत दिलाई और इस जीत ने दिलों को भी। मिलते हैं आपको क्रिकेट की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। ऑलराइट, तो ये थी नहीं बल्कि ये था द फौजी शो। फ़खर ज़मान, कैसी भी सिचुएशन हो, टीम हार चुकी हो, वो बंदा ऐसा है कि गेम चेंज कर सकता है। ही इज़ आर रियल गेम चेंजर मैन, और गेम चेंज कर दिया उन्होंने। ये जो स्टोरी हमने सुनी है, जहाँ पर पहली बार पाकिस्तान को इंडिया का इतना सपोर्ट मिला कि भाई इंडिया पाकिस्तान हम फिर से देखेंगे, वो यही फिर से हमें वो टेंशन वाला माहौल मिले और मज़ा आए देखने में, तो वही वाला सीन था। एंड इसके अंदर बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़बरदस्त पारी देखी है हमने। फ़खर ज़मान की सेंचुरी, विकेट गिरने के बाद भी बिल्कुल हारी हुई टीम, जहां पर बिल्कुल डाउन लग रहा था, वहां पर बाबर आजम हल्का हल्का सपोर्ट देते रहे, समझाते भी रहे, लेकिन फ़खर नहीं। गेम चेंज ऐसी होता है जब निडर होकर, बिना डरे, अपने सेंसेस को खोलकर, दमदारी से अपने टैलेंट को यूज़ करते हो, तभी गेम चेंज होता है। जहाँ डर के डिफेंसिव या फिर बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हो आप, वहाँ पर गेम चेंज नहीं होता है। ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर्स में बहुत कम देखा जाता है। ये एक टॉप का प्लेयर है और सच में ये गेम चेंजर है। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।